एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स जीवन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर 4, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये फ्यूचर में भी साथ देगा, आप अगर साइंस लेते हैं तो ये चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, जिसका आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 करने वाले हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चंस, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो है वो 2 और -1 को, इसको हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, और अगर -5 इंटू अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस। तो इसको आप ऐसे डाल सकते हैं, उसके बाद माइनस डालिए, उसके बाद यहाँ पर डालिए आप -20। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम -2 एंड +20 करेंगे, +20 कैसे आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो -2 + 20 इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर। वन थिंग मैं बोलना चाहूँगा, डिटरमिनेंट्स जो होता है, जितना भी वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्लस माइनस प्लस में होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। हम यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करते हैं, जो मैं पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसीलिए हम एक पार्ट लिए हैं, इसका एक पार्ट दिया है क्वेश्चन में, तो ये पार्ट हम ऐसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो आंसर आया है 18। ओके, सो आंसर इज 18। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर देख सकते हैं आप, कॉस माइनस साइन एंड कॉस थीटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर हम लिख लिए हैं। अभी आंसर इसका देखिए क्या होगा। सेम फार्मूला इसमें भी यूज करना है, मतलब कि पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद यहाँ से। ठीक है, बहुत इजी है, देखते हैं क्या होता है। सो इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे मिला हमें, जब हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये हमेशा माइनस होता है, ये डिटर्मिनेंट्स का पहले से होता है ये माइनस, ये आपको देखने की जरूरत नहीं कि हाँ माइनस प्लस ये। तो जैसे कवर डाले यहाँ पर, उसके बाद साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये क्या है, फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ओनली। ओके, अंडरस्टैंड। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड का क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड का भी सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंड का क्वेश्चन ये है, ऐसे नहीं लेना है, इट्स ओके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। ओके, सो आंसर सेम फार्मूला आप इसमें भी यूज़ करेंगे तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका होगा, अगर अभी बैठ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो। क्योंकि अभी हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, इसको पूरा अच्छा तरीके से बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम x, ये वाला लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये माइनस क्या है, कंपलसरी ही आपको ये देना है, ये तो पहले मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको ये x प्लस 1। ठीक है,
और यहाँ पर x माइनस वन। सो एक्स स्क्वायर एक्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, राइट। उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाउ, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। उसके बाद इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वन से तो एक्स आता है सिर्फ, ठीक है। इसको आप ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद क्या है हमारा, आप ये से ब्रैकेट नहीं डालिए, ओके। यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वेयर, क्योंकि अगर वन से हम अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। तो करते हैं, जब एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, सॉरी एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर एक्स माइनस कर देंगे तो प्लस एक्स बचेगा और प्लस वन होगा। तो और टोटली कितना हो रहा है हमारा हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका और इसका हो गया। अभी हम देखते हैं, अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू हमारा क्या आया है, एक्स क्यूब प्लस वन आया है। अभी हम फाइंड करते हैं इसका, ठीक है। इसका फाइंड करेंगे हम एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस डालेंगे, ठीक है, एक्स माइनस वन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स, ठीक है, एक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे टोटल क्या आ रहा है, हमारा हो रहा है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वन प्लस वन। अभी हम यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल में कि हमारा बन रहा है कैसे, एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस, ये माइनस माइनस आ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, प्लस टू। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम थोड़ा लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि हम थोड़ा ब्रीफ में समझाएं कि क्या है, ठीक है। तो अगर हम चाहते तो इधर से ही हो सकता था, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का, ठीक है, थर्ड का है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड का हम क्वेश्चन लिखते हैं। अभी थर्ड का है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 2, ठीक है, इधर है। सो 1 2 एंड 4 2, इसमें क्या करना है, सो दैट करना है कि 2a इज इक्वल टू 4a होना चाहिए। बहुत ईजी है, इसी तरीके से भी हम देखते हैं। तो पहले क्या लेना है हमें, 2a लेना है। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 4, ओके, 4 8 एंड 4, राइट। अभी सेव करना है। सो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस हाउ मच, ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना होगा हमारा यहाँ ये हो जाएगा 32, ओके। सो 32
माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, -24, राइट। -24 आ रहा है हमारा, ये है समझ लो LHS का, ठीक है। अभी देखते हैं हम RHS का क्या होता है। तो यहाँ पर कितना है, ये है 4A, तो 4A लेते हैं इज इक्वल टू, यही सेम A वाला ही होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 8 एंड 16 एंड 8, राइट। अभी सेम ऐसे करो, दैट्स ऑल, ओके। सो 8 into 4 how much, 32 एंड 16 into 8 how much, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 128। जब इसको हम माइनस करेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -24। तो ये क्या है, ये है RHS। तो -24 आ गया LHS का और -24 आ गया RHS का। सो LHS इज इक्वल टू RHS बिकॉज -24 इज इक्वल टू -24, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 2A इज इक्वल टू 4A। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, उसमें भी डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का। A का वैल्यू दिया है, सो हमें क्या शो करना है, 3A इज इक्वल टू 27A, हमें ये शो करना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 4th का ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 101,012 and 004. This is the question. 3A is equal to 27A. You have to show this one. Okay. So answer होगा, पहले हम ये क्या लेते हैं, 3A लेते हैं। 3A is equal to, यहाँ पर क्या होगा, 303 and 6 0 and 12। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पर मेन पॉइंट ध्यान दो, क्योंकि वो तो हम बस 2 स्टेप वाले कर रहे थे, ये हमारा आ गया फुल डिटरमिनेंट से हमारा आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसको ये से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, लेकिन ये 3rd स्टेप है। उसके बाद यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसको A12 A13 A14 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये हमेशा होता है प्लस माइनस प्लस। जब भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, हमें प्लस माइनस प्लस की रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पर हम लेते हैं 3 ये है प्लस माइनस प्लस, सो हम 3 ले लेते हैं, अभी 3 ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहाँ थोड़ा लेंथी कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये लिख लो, ठीक है। 3 6 0 12, ओके। माइनस ले 0 में क्या क्या लिखना है हमें, 0 में लिखना है 0 0, ये वाला यहाँ लिखना है 0 0, और ये लास्ट बीच वाला छोड़ देना है, ठीक है। तो 6 एंड 12 उसके बाद क्या लेना है, माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो +3 लेंगे, फिर से हम +3 लेते हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ध्यान दो, 0 0 3 0, ठीक है। फिर फटाफट हम सॉल्व करते हैं। सो 12 × 3 कितना होगा, 36, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है। सो 36 - 0,
36 माइनस जीरो माइनस जीरो लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है, 3 क्योंकि यहाँ पर 3 है ना इसलिए। उसके बाद अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ओनली, माइनस 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 ओनली। सो +3 ले लेते हैं, +3 भी लेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 0 तो 0 ही होता है, और माइनस 0 को अगर हम 3 से वैस करेंगे तो भी 0 ही होगा। तो हमें मेन सिर्फ हमारा आंसर यहाँ से निकलेगा। सो 36 इंटू 3 इंटू 36 कितना होता है? सो 3 इंटू 36 होता है 108, ठीक है, माइनस 0 प्लस 0 उधर भी ले लो। सो 108 हमारा क्या आया? 3a इज इक्वल टू 108। अभी हम देखते हैं 27a का क्या होता है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले a लिखो आप, ठीक है। a लिखने के बाद यहाँ पर a का वैल्यू डालो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ओके, सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम। ये कितना जाएगा? 4 माइनस 0 1 लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद माइनस 0, उसके बाद 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इंटू 0 0 0 माइनस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है? ये माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस 1 लेते हैं, ठीक है। 0 0 माइनस होगा, 0 0 हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी आंसर तो यहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो 0 0 है, तो ये सब आंसर नहीं है, बिल्कुल 0 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 और 4 माइनस 0 है, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अभी ये 4 आ गया हमारा, ये आंसर है, हाफ आंसर, क्योंकि अभी हमारा क्या है? 27a है। तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 108। ओके, सो 24 इंटू 7 हमारा 108। सो अभी हम देखते हैं 27a इज इक्वल टू 108। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है? LHSS, यहाँ पर है RHS, तो दोनों सेम है, 108 108। सो हमारा आंसर क्या हो गया है? 3a इज इक्वल टू 27a। दिस इज आवर आंसर। ओके, अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स। ओके, अभी सिंपल फॉर्म में हमें इवेलुएट करना है डिटरमिनेंट्स को। कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा 5th में चले गए हैं हम, तो 5th का क्वेश्चन क्या है? इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, ठीक है, क्या होता है। सो 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 एंड 0। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर लिखते हैं। अभी यहाँ पर क्या है? +3 ले लो, डायरेक्ट सॉल्व करें, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो 0 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये माइनस कंपलसरी है। अब -5 और -1 क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। सो -5 एंड -1 इज इक्वल टू ओनली 5। एंड देन सी, यहाँ पर माइनस पहले से है, और यहाँ पर अगर हम -1 पहले से कर दिया है और -1 है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर 0 से 0 करेंगे, 0 माइनस 0 आता है, ठीक है। और 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3, क्योंकि -3 एंड यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, +3। उसके बाद यहाँ पर दिया है -2, अब -2 दिया तो -2 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं हम क्या होता है। सो -5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0,
एंड 3 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 0 ओनली। सो इसका आंसर हटा दो क्योंकि ये 0 ही आएगा। हाँ ओके, देखते हैं यहाँ पर। सो 3 इंटू -5 बिकॉज ऐसा हो गया 1 एंड 3। सो कितना हो जाएगा यहाँ पर -15 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा -12। ओके, -12। ठीक है, अब चलते हैं 5th का सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 5th का सेकेंड लिखते हैं इधर हम 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1। ठीक है, आंसर यहाँ पर लिखते हैं +3 डालते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, हाँ ओनली 1। ओके, एंड माइनस, और यहाँ पर -6 क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। +4 यहाँ पर लेंगे क्योंकि -4 एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस। नाउ 1 माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अभी +5 लेते हैं। +5 यहाँ पर देखते हैं 3 हो जाएगा, उसके बाद -2 राइट। अभी यहाँ पर 3 7 +4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, +4 यहाँ पर भी हो जाएगा 5। ठीक है, +5 डालते हैं ये वाला 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, कॉमर्स कितना हो जाएगा 20 + 20 ओके एंड +5। सो इज इक्वल टू 46 होगा आंसर। ठीक है, ओके। सो दिस इज द 5th थर्ड क्वेश्चन जो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 0 अगर हम यहाँ लेते हैं तो 0 - 9, ठीक है, -1, ठीक है, 0 माइनस, क्योंकि -2 और -3 क्या हो जाता है ओनली 4। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, +2 लिखते हैं। 2 लिखने के बाद यहाँ पर हमें -3 एंड -0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है -1 एंड -6 +2 एंड -3। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस +6 -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड आंसर। सो थर्ड का आंसर कितना आया 0 आया। ठीक है, अब जो फोर्थ है वो तुम एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि आंसर कितना आता है। ठीक है, ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि नहीं आया, मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी हम ये भी सिंपल ही है, जो उधर ए का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उधर इधर भी ए का ही वैल्यू फाइंड करना है, नथिंग चेंजेस। ओके, सो सिक्स्थ का फर्स्ट देखेंगे क्या है। सिक्स्थ का है ए इज इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, ये हमारा कौन सा है सिक्स्थ का है। एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, जब भी हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं हमारा लाइन ऐसे ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है, ये मैं जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, बट जब भी हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा ये ऐसे होता है। ये जनरल क्वेश्चन है, ओके, डोंट वरी। बट डिटरमिनेंट्स टाइम हमारा ऐसे होता है, बट हमारा ए का वैल्यू फाइंड करने टाइम ये हमारा थोड़ा कर्व होता है। ओके, चलते हैं सिक्स्थ का ए का वैल्यू फाइंड करते हैं हम। सो ए इज इक्वल टू सेम फार्मूला प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1। ठीक है,
-9 इंटू 1 इज -9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा +12, ठीक है। इसके बाद -1 के बाद यहाँ पर -9 इंटू 2 है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -18 एंड +15, ठीक है। क्योंकि 5 इंटू 3 इज -15 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर -2 है तो -2 लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस ओनली, सो 2 एंड हियर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 -5, करेक्ट है। a इज इक्वल टू -1, ओके 1 एंड -9 + 12 हाउ मच, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, राइट। -1 एंड +15 ये हो जाएगा हमारा -3, करेक्ट। -2 एंड 8 -5 हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3, सो 3, ओके 3 एंड 3 + 3 एंड 6 इज इक्वल टू 0, इट इज़ राइट, या। सो ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, हमारा ए का वैल्यू आ गया है 0, ठीक है। अभी हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी 6th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी इजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो 7th का फर्स्ट देखते हैं, 7th का फर्स्ट, ठीक है। 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो सेम शुरू में बताया वो यहाँ पर हमें फॉलो करना है। सो 2 - 20 इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पर लिखो, अभी कहिएगा 2x² - 24, ओके। सो -18 इज इक्वल टू 2x² - 24, ओके। सो यहाँ पर लिखते हैं हम 2x, यहाँ पर देखते हैं 2x² इज इक्वल टू 6 एंड x², ठीक है, इज इक्वल टू 3, क्योंकि जब 6 में यहाँ पर 2 किया ऐसे से 3 आ गया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू +-3 लिखेंगे, वाई, क्योंकि हमारा ये जो है x² रूट में चेंज करेंगे तो प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो ये हमारा 7th का फर्स्ट हो गया। अब 7th का सेकेंड देखते हैं। 7th का सेकेंड है 2 3 4 5, ओके, इज इक्वल टू x 3 2x 5, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सेकेंड का है, 7th का सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो पेपर भी साथ में जा रहा है, ठीक है। अभी आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। आंसर देखते हैं, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 - 12 इज इक्वल टू 5x - 6x, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -2 इज इक्वल टू कितना है, -x, राइट। यहाँ पर देखेंगे तो कितना जाएगा, 5x - 6x इज इक्वल टू -x, और यहाँ पर -2, ठीक है। सो -2 इज इक्वल टू -x, -2 इज इक्वल टू -x, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ये इधर वो उधर, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 2, ये हमारा सेकेंड का x का वैल्यू है, ठीक है।
अब एट्थ का हम एट्थ चलते हैं, ये MCQ है, ठीक है। एट्थ का भी बहुत इजी है, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखे हैं तो एट्थ क्वेश्चन कर आप खुद देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। सो ये एट्थ का है, ठीक है। सो क्या है भी लिखते हैं हम एट्थ का x to 18x इज इक्वल टू 6, 18, 2 and 6, ठीक है। अभी हमें x इज इक्वल टू कितना होगा वो फाइंड करना है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी वही बोला है बट थोड़ा चेंज किया इसने। सो यहाँ पर x², ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा -36, राइट, इज इक्वल टू 36, राइट, -36। सो 36 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही होगा ना। सो x² इज इक्वल टू 36, राइट। जब हम ये -36 को जब बाहर भेजेंगे हम, ठीक है, तो 36 सिर्फ रहेगा, प्लस में 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू लेंगे तो 36 का रूट कितना हो जाता है +-6, ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू का +-6। डोंट थिंक x इज इक्वल टू 6 बिकॉज हम इसको रूट में कन्वर्ट किए तो +-6 होगा। तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 4.1 का वैल्यू रहा 4.1 का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 में। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा 4.2 का, ऐसे ही करके पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा करके सभी वीडियो आएंगे, तो आप देखना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय।